हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो आज आप लोगों का रिजल्ट जो है आईटी एग्जाम 2025 का आ चुका है। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोगों को कितनी रैंक से कितनी रैंक तक वाले बच्चों को कौन से आईआईटी में या एनआईटी में अप्लाई करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड अपने मार्क्स आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको एक आइडिया दूँ आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा कट ऑफ देखते हैं कि कितना क्या डिफरेंस आया है ईयर वाइज। तो अगर आप देखोगे 2024 में और 2025 में, तो एक ह्यूज डिफरेंस क्या है कट ऑफ में। लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 44.46 विच वाज वेरी वेरी हाई। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे इतना हाई कट ऑफ कभी नहीं गया है। एंड अब इस बार जो पेपर बनाया है वो आईटी दिल्ली ने करवाया है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, है ना, कट ऑफ जो है वो डिक्रीज गया है। तो पेपर जो है वो जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पेपर इस बार टफ आया था। तो यहाँ पे 24.46 जनरल की कट ऑफ गई है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे सभी में तो 20 मार्क्स का यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंस आया है। तो उसी की वजह से अब थोड़ा सा जो होगा ना, अगर हम देखें कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, वो भी वेरी करेगा। कौन सी रैंक से कौन सी ओपनिंग रैंक रहेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, वो हमें देखना है। ओके, अब अगर हम 2023 देखें, रैंक वाज 33, कट ऑफ वाज 33। 2022 में 35 थी, 1 में 34 थी, 2020 में 39 थी, सबसे ज़्यादा 24 में ही गई थी। और अगर हम ये पास्ट 5 इयर्स देखते हैं तो सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो गई है 2025 में। आफ्टर 5 इयर्स अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, पूरे 5 साल बाद जो इतनी लो कट ऑफ गई है वो गई है 2025 में। अदरवाइज कट ऑफ वॉज बिटवीन 30 टू 45, 40 45, राइट। अभी यहाँ पे 2019 और 2018 अगर हम देखते हैं, 17 अभी इतना पीछे हम नहीं जा रहे हैं, तो 22.93 एंड 27.67 जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है, विच इज नियर बाय टू द कट ऑफ ईयर 2025, है ना। यहाँ पे 22.93, 24.56 और ये 27 है। तो हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं आज इस सेशन में, यहाँ पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स गई हैं आईआईटीज की, स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे की, उसको हम रेफर करके एक बार हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रह सकती है जब आप अप्लाई करेंगे इन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आगे जो भी मैं बताने वाली हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको वो हेल्प करेगा कौन से इंस्टीट्यूट में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे 2019 की, जैसा कि मैंने बोला था 2019 में हमारा जो कट ऑफ इस बार गया उसके आसपास की गई थी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे बायोटेक्नोलॉजी की देखते हैं तो 1 से लेकर के 14 तक, दिस वाज द फर्स्ट राउंड, है ना। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट, जो आपकी मेरिट लिस्ट जो निकलती है एडमिशन के लिए, है ना, तो उसमें फर्स्ट राउंड की जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें 1 से लेकर 14 तक रैंक गई है, ठीक है, फॉर आईआईटी बॉम्बे जनरल कैटेगरी। 19 टू 84 फॉर द ओबीसी, एससी के लिए टिल 293। देखो ओपनिंग रैंक तो कुछ भी हो सकती है, ओपनिंग रैंक तो वेरी करेगी, है ना। एसटी के लिए इट वाज 1345 एंड 1480, ये रैंक क्या है फॉर आईआईटी बॉम्बे। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 2018 का राउंड 1 अलॉटमेंट की ही मैं बात कर रही हूँ, तो आईआईटी बॉम्बे का अगर हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो 1 से लेकर के 16 तक जो है वो कट ऑफ गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर जनरल कैटेगरी, जो फर्स्ट लिस्ट आपकी जाएगी जो अलॉटमेंट की, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि 1 से लेकर 15 तक जो रैंक वाले बच्चे हैं उनको आईआईटी बॉम्बे मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 से लेकर 15 रैंक तक वाले ही बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2018 का ही हम देखेंगे, थर्ड राउंड और फाइनल वाली, ये फाइनल लिस्ट रही है उस टाइम की, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो इट वाज समवेयर अराउंड 18 गया है, क्लोजिंग रैंक जो गई है वो 18 गई है। अगर आपकी 18 रैंक है तो आपको मिल सकता है, बट ये थर्ड लिस्ट में आया है 18 रैंक तक, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे 2019 का, तो 2019 में अगर हम देखेंगे क्लोजिंग रैंक वाज 19। तो हम यहाँ पे
एक एवरेज जो लेकर चलते हैं, वो हम ये लेकर चलते हैं कि अगर आपका रैंक जो है टिल 30 तक भी है ना, वैसे 30 तक यूजुअली बहुत चांसेस कम होते हैं। 20-25 के बीच तक रैंक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 20 के 99-95% चांसेस होते हैं। देन चांसेस जो है वो एवरी रैंक के साथ में रिड्यूस होते जा रहे हैं। बट फिर भी हम ये बोलते हैं जैसे कि आपका 5 से लेकर अगर 30 तक रैंक आया है इन द जनरल कैटेगरी, ओके, तो आप आईआईटी बॉम्बे में ज़रूर अप्लाई करिए। अभी हम आईआईएससी की बात नहीं कर रहे हैं, आईआईएससी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ओके। तो अगर आपका 5 to 30 के बीच में ये आ रहा है, आप अप्लाई करेंगे, चांसेस है कि आपको मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट में अगर कुछ स्पॉट्स बच जाते हैं, वेकेंट हो जाते हैं, तो उसमें भी एडमिशन दे दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, दे में अप्लाई इन आईआईएससी, और आईआईएससी में अगर उनका हो जाता है तो आईआईएससी में भी चले जाते हैं। तो इसकी वजह से चांसेस है कि आपको सीट मिल सकती है। तो आप यहाँ पे 30 तक अगर आपका रैंक है तो आप अप्लाई करेंगे, ओके। चलिए, अब एक बार मैं ओबीसी का थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट राउंड की, है ना? फर्स्ट राउंड कट ऑफ 2019 की, जब आपकी जो कट ऑफ गए थे, मार्क्स गए थे 22, अभी-अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ओबीसी का देखेंगे तो 19 से लेकर 84, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जैसे 14 रैंक किया, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं अप्रॉक्सिमेटली 15 से लेकर 80-85 तक जो रैंक वाले बच्चे हैं, वो ओबीसी कैटेगरी के वो अप्लाई करें, उनको आईआईटी बॉम्बे मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सिमिलरली अगर हम 2018 में देखते हैं तो 2018 में भी अप्रॉक्सिमेटली 35 से 80 इन्होंने लिखा है, मतलब क्लोजिंग रैंक वाज 80। तो हम ये मान के चलते हैं कि अराउंड 16 से लेकर के 85 रैंक तक के बच्चों को ओबीसी कैटेगरी के अप्लाई करना चाहिए आईआईटी बॉम्बे में, ओके। चलिए, अब आ जाते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में मैं कहूंगी कि अगर आपका रैंक जो है 20 to 100 के बीच में, यू मस्ट अप्लाई इन आईआईटी बॉम्बे, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं फाइनल लिस्ट कहाँ तक जाता है ओबीसी कैटेगरी में, फाइनल कहाँ तक रैंक पे मिल जाता है। कि कई बच्चों का होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा 100 के आसपास आ गया, या 110 आ गया, या 120 आ गया, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे में, क्या हमें वेट करना चाहिए टिल सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट? तो एक बार उस चीज को देखेंगे, है ना। तो अगर 2018 में देखेंगे तो अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो इट इज अराउंड 123। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करूंगी वो यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर ये जो आपका फाइनल लिस्ट में, जैसे अभी मैंने 16 to 85 बोला है ना, तो आप इसको प्लस जो है आप 50 तक लेकर जा सकते हो। इतना मतलब ये मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी रैंक जो है 120 है, या फिर आपकी रैंक 130 है, या फिर आपकी रैंक 118 है, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। मतलब टिल 120-130 रैंक वालों को तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए ओबीसी कैटेगरी वालों को आईआईटी बॉम्बे में। उनको आईआईटी बॉम्बे मिलने के चांसेस होते हैं, बट अगेन फर्स्ट सेकंड लिस्ट में हो सकता है नेम ना आए। अब जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 5 लिस्ट निकली हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंटली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ओके। अगेन जनरल ईडब्ल्यूएस में मैंने बोला था 20 to 100 है, तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए, बट थोड़ा अगर रैंक हाई है टिल 250 तक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो। चांसेस हैं, बट अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, ये कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि लास्ट तक सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चों ने पहले एडमिशन लिया होता है, फिर वो छोड़ देते हैं, आईएससी में चले जाते हैं। चलिए, तो अब ये हो गया एक बार आईआईटी बॉम्बे का थोड़ा सा हमने यहाँ पे सॉर्ट किया है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी वालों का भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, जैसे कि टिल 400 वाले आईआईटी बॉम्बे में आ सकता है, 600-700 वालों का भी आ सकता है, एसटी वालों का, राइट। अब यहाँ पे जो है ना लिस्ट, फाइनल लिस्ट में जो होता है एससी एंड एसटी कैटेगरी में, फाइनल लिस्ट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही रेंज जो है इतनी लेकर चलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो आप ये मान के चलो कि आपका रैंक अगर 400 तक है, 500 तक भी है, तो आप एससी वाले अप्लाई कर सकते हो, एसटी वाले अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दीज रैंक्स, ओके।
अब अगर मैं बात करती हूँ आईटी दिल्ली के, अच्छा एक और चीज़ कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम विच वन इज़ बेटर, तो यहाँ पे मैंने आपका जो लिस्ट जो होती है ना, प्रायोरिटी लिस्ट कि भाई कौन से में अप्लाई करना चाहिए, तो आपकी फर्स्ट चॉइस जो होनी चाहिए आईटी बॉम्बे होनी चाहिए, सेकंड चॉइस आपकी आईटी दिल्ली, थर्ड चॉइस आपकी आईटी रुड़की एंड फोर्थ चॉइस आईटी इंदौर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अराउंड 7 to 30 के आसपास अगर आपका रैंक है, 7 to 30, फर्स्ट में मैं बोल रही हूँ 30 तक अगर आपका रैंक आया है, 35 तक आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो आईटी दिल्ली में इजीली। ओके, आपको मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वहीं पे ओबीसी में इफ यू अगर आपका रैंक 40 से 60 के बीच में आए, मस्ट अप्लाई इन आईटी दिल्ली। अब ये जो रैंक है ये इंक्रीज होके कितना जाता है, अराउंड 45 तक ये चला जाता है आईटी दिल्ली का, और यहाँ पे 40 to 60 में अगर आप +20 कर लो, 80 तक अगर आपको ओबीसी में रैंक है, तो आपको मिल सकता है आईटी दिल्ली भी। ओके, चलिए नाउ लेट्स कम टू आईटी रुड़की। आईटी रुड़की में इफ यू हैव स्कोर्ड अराउंड 45 या 50 के बीच में अगर आपका रैंक है, 45 to 50 के आसपास अगर आपका रैंक आया है, तो आपको आईटी रुड़की जो है वो मिल सकता है। ओके, एंड अगर आपका जो रैंक है वो 60 से लेकर के मतलब 120 130 के बीच में है, बिलो तो ओपनिंग रैंक तो कुछ भी हो सकती है, 120 130 तक भी अगर आपका रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में आप हैं, तो आप यहाँ पे आईटी रुड़की में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट तक जा सकती है वो जा सकती है लाइक 80 तक यहाँ पे जा सकती है फाइनल लिस्ट, मतलब यू हैव टू वेट टिल 4th and 5th लिस्ट। 20 to 80 के बीच तक रैंक अगर है, 80 तक रैंक है बेसिकली अगर आपका, तो आपको आईटी रुड़की मिलने के चांसेस है, बट अगैन आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वही अगैन आप +20 कर सकते हो, है ना, कि अगर आपका 140 तक है तो भी आप एक बार को वेट कर सकते हो। ओके, देन लेट्स कम टू द आईटी इंदौर। आईटी इंदौर को मैंने इस लिस्ट में सबसे नीचे रखा है क्योंकि बाकी के इंस्टीट्यूट्स जो है ना वो बेटर हैं। एंड आईटी इंदौर में अगर आपका 50 तक रैंक है तो आपको इजीली मिल सकता है, 50 60 तक भी कई बार मिल जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे फाइनल जो जाता है वो 80 तक जाता है। ओके, एंड अगर आपका 100 से लेकर 200 के बीच में है ओबीसी का, 100 to 200 ओबीसी है, तो आप आईटी इंदौर में अप्लाई करिए जरूर। एंड अगर आपका थोड़ा ऊपर भी जाता है लाइक 220 230 तक भी जाता है, तो भी आप ओबीसी कैटेगरी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन मैंने एससी एसटी का रैंक जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर आपका रैंक इतने से इतने के बीच में है तो आपको मिलने के चांसेस है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देखो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही रैंक पे मिलेगा, +-10 आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि मैम आपने बायोटेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ यही 4 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, व्हाट अबाउट एनआईटीज? तो देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने 4 साल जो बच्चों को पढ़ाया है, जो देखा है, उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप एनआईटी में जाने की बजाय आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं वो सीयूईटी का भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीयूईटी का एग्जाम लिख रहे हैं, वहां से आपको एक बेटर इंस्टीट्यूट, एनआईटी से बेटर इंस्टीट्यूट मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड इफ यू आप यहाँ पे गैट भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो अगेन दोनों ही एग्जाम्स में जो सीट्स होती है ना वो काफी ज्यादा हाई होती हैं। तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है, रेदर देन गोइंग फॉर एनआईटी, आप यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करिए, है ना। बट अगर आपको बहुत ही, इफ योर फीलिंग बहुत ही ज्यादा लो अगर आप फील करें, तो आप एनआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, एकदम ही आपका कॉन्फिडेंस लो जा चुका है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन उनके अंदर मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आपके हायर चांसेस होंगे कि आपको वहां पे एक अच्छा लैब मिले। बहुत अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपीयर होते हैं सीयूईटी में एंड गैटबी में, और यहाँ से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर वो यूजुअली एडमिशन लेते हैं। तो एनआईटी में कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि सीयूईटी एंड गेटबी जो है वो बेटर ऑप्शंस, एंड सीट्स का नंबर भी ज़्यादा है, और आपने ऑलरेडी आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, एग्जाम दिया है, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है गेटबी और सीयूईटी के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। ओके, सो आई होप ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी कोई भी जो भी आपका डाउट रहेगा। ओके, एंड ऑल्सो भी काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, मैम व्हाट अबाउट
आईएससी में हम लोग कितना रैंक आया है तो कहाँ अप्लाई करें, तो उसके लिए भी एक वीडियो जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में ही आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।